पे बुलाया जा रहा है, जिसे गोलियां बुलाई जा रही हैं, वो उसे मारी गई थी। बाकी जो टॉर्चर वाली बात है, इलेक्ट्रिक शॉक वाली बात है, वो फर्जी है। फैलाई जा रही है जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक राम गोपाल मिश्रा की हत्या के 2 आरोपी, एक का नाम एबीपी न्यूज कई बार गलती से एंकर के मुंह से ये भी निकल जाता है अब बीजेपी न्यूज पर, और सच कई बार गलती से ही निकलता है। इज शी डूइंग समथिंग डिफरेंट इन एबीपी न्यूज? नो, नॉट एट ऑल। शायद उससे भी एक स्टेप नीचे चले गए। अंजना जी इधर देखिए। हाँ। आप कब छोड़ रहे हो? बट लेट मी टेल यू, शी डिड व्हाट शी वांटेड एंड शी गॉट द सक्सेस। लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं, पर यही तो बात है, यही तो वो चाहती थी कि लोग करें। Now she's a vice president of ABP News. अब पैकेज भी ज्यादा मिला होगा आज तक से, तभी तो आई हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दो। हुए रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। मतलब गोदी मीडिया की सक्सेस का शॉर्टकट ही यही है कि कम्युनल बातें करो, हिंदू मुस्लिम करो और ऐसे टीआरपी बढ़ाओ। इन्होंने भी यही किया, पर फेक न्यूज चलाई। रिपोर्ट में लिखा है कि रामगोपाल के नाखून भी उखाड़े गए थे। पुलिस खुद कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। That was a tweet of Bharej पुलिस। पर इन्होंने झूठ बोला। Not only her, तिहाड़ी ने भी झूठ बोला है। इस लड़के की हत्या से पहले इस लड़के को भयानक यातनाएं दी थी और उसे बहुत टॉर्चर किया था। सबसे पहली बात कि किसी की भी मृत्यु होती है, ये दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस दुखद बात पर किस तरह से गोदी मीडिया ने टीआरपी का खेल खेला है, ये गलत है। कुछ शर्म आया है? नाउ एवरीवन इज सो क्यूरियस कि इन्होंने वो काम किया है जिसे पुलिस ने करने को मना किया है, तो क्या इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी होगी? आप सोचो हमारा मीडिया किस गटर में चला गया है। दलाल। पर दुख की बात है कि ये सारे चैनल्स आज तक, एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ नवभारत, ये सारे चैनल सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और ये पत्रकारिता का सबसे घटिया स्तर होता है। जब भी दंगे होते थे तो ऐसे घर के अंदर खींच के और जो घाट के काउंटर कर दिया। अच्छा, वो जो आप बता रहे थे दीवार गिरी, तो मतलब रामगोपाल के साथ भी और लोग थे? और वो कोई नहीं थे, अकेला रामगोपाल ने गिरा दी। हाँ, अकेले गिरा दी। खड़ा करके फोटो बनाया है, सब पे डाला है उसने। आपका कहना है कि उनको ले गए? हाँ, पहले जबरदस्ती बनाया झंडा वो हाँ, लहराए ऐसा हाँ, वीडियो उन्होंने? हाँ, उन्होंने बनाया जबरदस्ती, वायरल कर हाँ, दिया। उन्होंने किया है। इधर से कोई नहीं है, उन्होंने भेजा है सारे पे। अच्छा, और हाँ, उसके बाद वो खींच ले गए? हाँ, खींच के गोली तुरंत मारना चालू कर दी है, गेट बंद करके। और जब पुलिस गई है तो दूसरे के छत से गई है लेने मिट्टी। नहीं, आम लोग थे, देखा? हाँ, है आपके पड़ोस में? हाँ, अब्दुल हमीद का ही है। आप पड़ोसी हैं? हाँ, हम पड़ोसी तो हैं। ये परसों जो रविवार की शाम को, मतलब जब यहाँ जब चल रही थी कुछ चीजें, आपको क्या पता चला था? हमको यही पता चल रहा था कि गोली चल रही है। मेरे चाचा बता रहे थे गोली चलने की संभावना है। फिर गोली की आवाज़ आने लगी तो चाचा ने कहा कि सब लोग छत से नीचे उतर आओ। मतलब बगल वाले छत पे थे। पहले आप छत पे झांकी देख रहे थे गुजरते हुए? हाँ, तो छोटे छत पे थे, यहाँ पर नहीं थे। अच्छा। तो वही छत से देख रहे थे। फिर गोली चलने की संभावना लगी, चाचा कहने कि सबको नीचे उतर आओ। तो नीचे उतर के आए, मैं घर में चले गए। बाकी बाहर वाले जी जाने, हम नहीं जानते। अच्छा, ये ऊपर अभी हमने देखा बहुत सारी कांच की बोतलें पड़ी। बोतलें उधर से आ रही थी। ये नीचे वाले मार रहे थे फिर? हाँ, उधर से, मतलब वो सब लोग प्लान लगता है कि प्लान पहले से ही बना था, तो उधर से ही मार रहे थे सब लोग। अच्छा, जो कांच की बोतलें हाँ, पड़ी हुई हैं, बोतलें, पत्थर, बहुत सारे पत्थर मेरे अंगना में थे, सुबह बहा रहे हैं। अच्छा, आपके घर में भी पत्थर गिरे? हाँ, पत्थर आपके यहाँ किसी को लगी चोट? चोट तो नहीं लगी, पापा ही नहीं थे, हम सब घर में थे, चोट कोई किसी को नहीं लगी है। अच्छा, तो ये बताइए कि जब ये पूरा जब हो रहा था, आप लोग तो घर में चले गए थे, तो और यहाँ कितने लोग रहते हैं अब्दुल हमीद के? अब्दुल के 4 लड़के हैं, उनके पिताजी हैं, उनके माताजी हैं और उनकी वाइफ होंगी? हाँ, उनकी वाइफ है। क्या नाम है बच्चों का? बच्चों के नाम सबलू, फ़हीम, रिंकू, पिंटू, फ़हीम और अब्दुल हमीद का घर है। ये अब्दुल हमीद क्या करते हैं? अब्दुल हमीद सुनारी करते हैं। कहाँ है दुकान? यही दुकान यहीं पर है। अच्छा, ये आगे दुकान है? हाँ, आगे दुकान है। बाकी सब लड़के मतलब गांव भी जाते सुनार करते, और मासी में भी दुकान, मार्केट में भी दुकान है इनकी। मतलब किराए रह के दुकान करे हैं। अच्छा, मतलब सोने चांदी का काम है, लोग आते हैं यहाँ पर सोने चांदी खरीदने। तो इतना आप लोगों ने देखा। उसके बाद पुलिस आई, आप लोगों से कुछ बातचीत हुई? पुलिस ने कुछ नहीं पूछा हमने। वो छत पर गई, देखो कि चले गए सब लोग। पहले कभी यहाँ पे इस तरीके की घटना हुई या इनके किसी से लड़ाई? नहीं, कभी किसी से लड़ाई नहीं।
आप लोगों का इनके घर आना जाना है? नहीं आना जाना नहीं, बस छत पे चढ़ जाते, बोल देते हैं तो बोल दिया जाता है, बाकी आना जाना कोई किसी का ना, वही हमारे घर का आता ना उनके घर हम जाते हैं। और ये वो दुकान है जहाँ पर वो अब्दुल हमीद का परिवार काम करता था और मेरा भी लगा था, जिसको मुझे लगता है कि उखाड़ के ले गए हैं और डीवीआर भी यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया है। कार्यक्रमों में हमने हिंदुओं को मस्जिदों पर और मुस्लिमों के घर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है। क्या किसी मुस्लिम यात्रा के दौरान किसी मुस्लिम को आपने हिंदू मंदिर की प्राचीर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है, झंडे नोचते देखा है? नहीं ना। हमने हिंदू धार्मिक यात्राओं में तेरी माँ का डैश डैश गाना बजते सुना है। क्या आपने कभी किसी मुस्लिम धार्मिक यात्रा में अब शब्दों से भरे गाने बजते या फिर किसी को गाते हुए सुना है? नहीं ना। यही फर्क है दोस्तों, हम हिंदुओं ने अपने धर्म को राजनीतिक टूल बना दिया है। हमारी धार्मिक भावनाओं से राजनीतिक लोग खेल रहे हैं, हमारे बच्चों को नेता चुनावों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और हम होने देते हैं। हिंदू मुसलमान के बीच दंगा, ये उनका साल 2000 से फेवरेट विषय है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम उनकी दंगा नीति में फंसी जाते हैं। हम हिंदुओं को किसी से कोई खतरा नहीं है। अरे हम 80% हैं, मुस्लिम भाई केवल 20% हैं, इसीलिए अल्पसंख्यक कहे जाते हैं ना। हमें इस बात से डराया जाता है कि अगर वो हमारे बराबर हो जाएंगे तो हम खतरे में आ जाएंगे, और हम हिंदू इस बात से डर भी जाते हैं। बहराइच को लेकर बच्चा किसी झंडे को उखाड़ रहा है जो शायद हरे रंग का है, और उससे रामगोपाल मिश्रा को जिस तरीके से जो है वो कर दिया है, और कई अलग अलग जो है रिपोर्टें सामने आने लगी, जिसको मैं आगे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं ऐसे लोगों को जो लगातार इस मामले में रिपोर्ट कर रहे थे, उसका एक वीडियो क्लिप वायरल है। लेकिन कट्टर हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है इन जिहादियों को इनकी तरह ही जवाब देना। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, उसके बाद से सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय, जिसके अंदर कुछ लोगों का ये कहना है कि किसी और की प्रॉपर्टी हो, छत हो, और किसी का झंडा लगा है घर पर, उसे उसकी प्रॉपर्टी में घुस करके निकालने की क्या जरूरत। इस तरीके के बयान भी काफी वायरल है। आप मुझे बताइए, दूसरे के मकान पे कोई झंडा लगा या कुछ भी लगा तो क्या जरूरत है उसके मकान पे चढ़ने की? ये कौन लोग हैं आतंकी जो दूसरे के मकान पे चढ़ रहे हैं? किसने इजाजत दी? तो ये दोनों नैरेटिव जो है वो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, जो लोगों की अपनी अपनी रिएक्शन है। लेकिन उसी के साथ साथ जिस तरीके से ये खबर निकल के आई थी कि भगवे झंडे लगाए गए हैं और जिस तरीके से हरा रंग का झंडा हटाया गया है, उससे पहले असल ये हुआ था कि जब ये रैली निकल रही थी तो वहां पर जो भगवा झंडा है लहराया जा रहा था, तो कुछ लोगों ने वो भगवे झंडे को पकड़ा और उसे फाड़ दिया। इस तरीके के दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि ये वीडियो देखिए, इसे वायरल करिए। और इस वीडियो को वायरल करते हुए इसी तरीके का दावा किया जा रहा है कि बहरेच में जो मामला बिगड़ा है उसके जो सच्चाई है वो असल ये है कि पहले भगवे झंडे रंग पर वो है हमला हुआ था। यहाँ पर इसका पर्दाफाश होता है और बताया जाता है कि ये मामला बहरेच का नहीं है, ये मामला महाराजगंज का है, और इस मामले का ना ही रामगोपाल से कोई लेना देना है, ना ही बहरेच से कोई लेना देना है। तो लगातार इस तरीके का नैरेटिव शेयर किया जा रहा है ताकि लोगों को और उकसाया जा सके। लगातार इस तरीके की रिपोर्टिंग चल रही है, चाहे वो राइट विंग्स हो, IT सेल हो, और गोदी मीडिया यानी टीवी मीडिया के लोग भी किस तरीके से रिपोर्टिंग कर इस मामले में बताते हुए कि किस तरीके से रामगोपाल के साथ सलूक हुआ है। और करंट की बात कर रहे हैं, उसके साथ बर्बरता की बात कर रहे हैं, चाकू वाकू की बात कर रहे हैं, यानी सारी चीजें चल रही हैं। सबसे पहले हम उस नफरत का पोस्टमार्टम करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक रामगोपाल की गोली मारने से पहले उसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए। हत्या से पहले उसे तड़पाया गया था। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। नाखून उखाड़े गए। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। रामगोपाल को करंट भी लगाया गया तो उसे बिजली के झटके दिए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारों ने इस लड़के को मरने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक दिए। उस नौजवान से भी बर्बरता की गवाही दे रही है। रिपोर्ट में लिखा है कि रामगोपाल के नाखून भी उखाड़े गए। इतना ही नहीं, कई इंडिपेंडेंट लोगों ने भी इस तरीके के दावे किए हैं कि किस तरीके से उसके साथ जो है वो मामला हुए हैं। और लगातार हिंदू IT सेल हो, राइट विंग्स की वेबसाइट हो, ये सारा कुछ नैरेटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि भाजपा के नेता कपिल मिश्रा भी इस तरीके की रिपोर्ट को शेयर कर रहे हैं, गोदी मीडिया के अंदर अलग चल रहा है। लेकिन आपको बता दें, जो पुलिस का बयान आया है उसके मुताबिक ये जो सारे क्लेम किए जा रहे हैं, पहला क्लेम है कि इलेक्ट्रिक शॉक वाला क्लेम है, दूसरा क्लेम है कि तलवार और चाकू वाला, तीसरा क्लेम है कि भाई नाखून उखाड़े गए हैं। इसको लेकर के लगातार बताया जा रहा है कि ये मिसलीडिंग है, ये कोई और नहीं, बहरेच की पुलिस ही बता रही है। एलविश यादव तक इस तरीके का ट्वीट कर बैठते हैं जिसके अंदर वो बताते हैं कि किस तरीके के
हालात वहां पर हुए हैं और वो एक आर्टिकल शेयर करते हैं जिसके अंदर नाखून उखाड़ने की बात की गई थी। तो यहाँ पुलिस सीधी तौर पर यह बताने की कोशिश कर रही है कि ये सारे क्लेम जो किए जा रहे हैं ये फर्जी हैं, ऐसा नहीं हुआ है उसके साथ। जो लगी है जिसे छर्रे